हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम जुलाई क्लास 10th कंप्लीट स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जुलाई से। ठीक है, अभी आपकी बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया होगा, अभी जो आपका समर वेकेशन गया है वहीं से स्टार्ट कर दी होगी इसकी तैयारी करना। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं की है, समर वेकेशन वेस्ट हो गया है, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अभी भी अच्छे से फोकस करके, अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपना जो भी आपने टारगेट सेट किया है 95 प्लस का, उसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सेट डेली टारगेट। सबसे पहले क्या करना है हमें, सेट डेली टारगेट। डेली का टारगेट सेट करना है, फिक्स करना है कि आज हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, वो हमें यहाँ पे सेट करना है, फिक्स करना है। जैसे हमें पढ़ना है हिंदी में, हमें पढ़ना है एक टॉपिक। ठीक है, हिंदी का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, मैथ का करना है, वो जो भी मैथ के इतने क्वेश्चन लगाने हैं। तो डेली का टारगेट पहले तो सेट कीजिए। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, हाँ जितना हो रहा है ठीक है, आगे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें डेली का टारगेट फिक्स करेंगे हम, उसके बाद ही पहले तो डेली टारगेट से पहले हम पहले ये टारगेट फिक्स करेंगे कि हमें एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा टारगेट फिक्स करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आज का काम आज ही पूरा करें। जो टारगेट आपने आज फिक्स किया है उसको आज ही कंप्लीट करें, ऐसा नहीं कल के लिए छोड़ दे। अरे आधा टॉपिक मतलब आप क्या सोचेंगे, कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, नींद आने लग जाती है रात में, हमारा आधा टॉपिक हुआ और नींद आने लग गई, अरे ठीक है कल कर लेंगे, लेकिन कल नहीं होता है। कल के लिए आपका अलग टारगेट है, तो कल आप कैसे करेंगे उसे, फिर वो आधा रह जाएगा, फिर उसके लिए परसों, फिर इस तरह से ये डिसबैलेंस हो जाती है चीजें। तो क्या है, हमें क्या करना है, आज का काम आज ही पूरा करना है। ठीक है, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कभी भी टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ हमने स्ट्रेटेजी बनाई है 10 से 11 पढ़ेंगे, 12 बजे तो सोना ही है, फिक्स है, ऐसे नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल नहीं शेड्यूल करना है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके ही सोना है, फिर आपको घड़ी नहीं देखनी है कितनी बज रही है कितनी भी बज रही, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई में आपका पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए कि हाँ हमें ये टॉपिक कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे उसके लिए 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, कितना ही टाइम लगे। तो हमें टाइम फिक्स नहीं करना है कि 12 बजे सोना है, 2 घंटे पढ़ाई हो गई, चलो हो गया, आधा टॉपिक ही हुआ, कोई बात नहीं, खत्म। ऐसे नहीं, टॉपिक जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं सोना है, तब तक खेलने नहीं जाना है, कुछ भी जो भी हम करते हैं वो नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। जो भी फिक्स किया है कि आज हमें इतना टॉपिक पढ़ना है, इतने क्वेश्चन लगाने हैं, मैथ के, साइंस में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, तो वो आज ही कंप्लीट करे, कल के लिए नहीं छोड़े। ठीक है, आगे देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ रहा है वो भी आप पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे, जो भी सिलेबस है आपका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो भी शेड्यूल है वो फिक्स कीजिए कि कब क्या पढ़ना है, आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। कितनी बार ऐसा होता है हम दूसरी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं और एग्जाम में नहीं आती है वो। ठीक है, तो हमें वो नहीं पढ़ना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है हमें उनमें, उनको पढ़कर। हमें क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, जो एग्जाम में आता है वो चीज पढ़नी है। ठीक है, उन्हें अच्छे से ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। ठीक है, आगे देखिए, सवालों को रटना नहीं है, उन्हें समझे, बार बार हल करें। ठीक है, जो भी मैथ के सवाल है या फिर कुछ भी है तो आपको उन्हें रटना नहीं है। मैथ में अगर आपने रटा तो ठीक है, आपने फॉर्मूला रट लिया, जो भी चीजें सवाल रट लिया, पूरा पूरा रट लिया, अब डिजिट चेंज करके आ गई, फिर आप क्या करेंगे, वही लिख के आ जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेंगे क्या, नहीं मिलने वाले। तो उन्हें रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है सवालों को। ठीक है, जो हमने समझ लिया कि हाँ इस मेथड से ये हुआ है, अब चाहे जो क्वेश्चन दे दे वो, चाहे जो डिजिट दे दे, हमें आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमें मेथड्स पता होनी चाहिए, तो हमें समझना है, चीजों को रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो वो वैसा का वैसा लिख के आएंगे हम, जो कि अगर एग्जाम में नहीं भी आया तो भी हम वही लिख के आएंगे, क्योंकि फिर क्या करेंगे, हमने तो वही चीज रटी है। तो हमें क्या करना है, सवालों को समझना है अच्छे से, और उसके बाद उन्हें एग्जाम में अप्लाई करना है। आगे देखिए, मेक योर नोट्स, खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए।
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी और के नोट से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, चाहे आप लाइव क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, या फिर आप स्कूल मतलब थ्योरी पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, तो खुद के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप खुद के नोट्स, क्योंकि आपको ये चीजें रिवीजन में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ऐसे भी रहती है रिवीजन, ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम टाइम पे होता है रिवीजन, हम ऐसे भी तो करते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा और उसके बाद भी तो रिवीजन करेंगे उसका, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लास्ट के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही सही, अब लास्ट में जाकर तो आप सारी वीडियोस देखेंगे नहीं, सारी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, खुद की लैंग्वेज में, खुद के हाथ से लिखने, क्योंकि आधी चीजें तो आपके कंसेप्ट यही क्लियर हो जाते हैं, लिखने में हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। और क्या होगा, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेगी। जैसे नोट्स हम बना रहे हैं, जैसे हमने अंडरलाइन का देखा है, चीजों को अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे करते हुए चलेंगे तो आप एग्जाम में भी आपकी वही हैबिट रहेगी, आप वहां भी करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उन्हीं से पढ़ाई कीजिएगा। और नोट्स से पढ़ाई करना मतलब ये नहीं होता रिवीजन मतलब क्या, आप नोट्स बनाए और उसको रट्टा मार दिया हो गया, क्या नहीं, माइंड में रिकॉल करना है हमें कि हाँ हमने इस टॉपिक में ये चीज पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बाद में नोट्स देखने कि हाँ हमने ये सब सही तो बोला, कुछ गलत हमारे कुछ मिस्टेक हो गई तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ गलत हमें याद रहा तो हम उसको सही कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं है ये है। ये होता है रिवीजन, ये नहीं होता है बस हमने बुक उठाई, मतलब जो नोट्स बनाए वो उठाए और उनको पढ़ दिया, ऐसे रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, कंसिस्टेंसी। अब एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी तो है ही इंपॉर्टेंट, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपका जो भी टारगेट है 95 प्लस का वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ ही अचीव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जोश होता है एकदम से कि हाँ थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिन तो बहुत जोश जोरों शोरों से पढ़ाई चलती है सबकी कि हाँ ये वो सारी प्रिपरेशन कर ली अच्छे से, सारी बुक्स वगैरह लेकर आए हम, और फिर लास्ट तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, किसी की शादी आ गई वहां चले गए, कभी खेलने में मन लग गया वहां खेल लिया, और कभी क्या होता है मोबाइल में लग गए, आजकल तो मोबाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो वो उसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कभी मन नहीं हुआ आज पढ़ाई का मन नहीं है तो चलो नहीं नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं की, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, चलो ठीक है शादी में आप गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी वहां भी रख सकते हैं आप, अगर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं 1 घंटे की, चाहे 1 घंटा ही पढ़े, आपको वहां टाइम नहीं मिल रहा, आपके घर गेस्ट आ गए, आपको टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, चाहे 1 घंटा ही पढ़े लेकिन कंसिस्टेंसी, मतलब डेली रूटीन से वो चीज हटने ना दे बिल्कुल, ठीक है। मतलब 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, कुछ भी पढ़े, आपके पास बुक्स नहीं है आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़े, एक दिन भी ऐसा नहीं कि हाँ आज तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको 95 प्लस स्कोर करके देगी, ठीक है। अगर आपने इस तरह से ये सब चीजें फॉलो करी तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, उसे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और आप इसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 10th प्लस 12th 10th सॉरी 10th क्लास के लिए है 2024-25 नई बैच स्टार्ट हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे विद एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको काफी कुछ पता चलता है कि एग्जाम के पैटर्न में कितना कुछ बदलाव आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, और ये आपके रिवीजन के लिए भी बेस्ट होते हैं, आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मतलब स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल, ठीक है। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी अवेलेबल है। लेक्चर अगर आप किसी भी लेक्चर को मिस हो जाता है लाइव लेक्चर, तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल में क्या होता है, हम कोई सी क्लास अगर हमसे मिस हो गई, हम नहीं जा पाए तो हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन ऑनलाइन बैच में क्या होता है, आप ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं तो आप जो भी मिस हो जाता है आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क पड़ता है, और आप एक वीडियो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, ठीक है, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। इसकी फीस है, देखिए इस बैच की फीस है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये है पूरे साल भर की। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और भी अधिक जानकारी पाने के लिए आप जो कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच।